स्वागत है आपका आत्मिक सफ़र में। आज फिर से हाजिर हूँ आपके बीच में ताकि परमेश्वर के वचन से मैं आपको प्रोत्साहित कर सकूं। और अमरूद की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय के अंतिम भाग में है और पिछली बार हमने कुछ बातों को देखा था। आज कुछ बातों को हम देखेंगे और इस अध्याय को हम पूरा करेंगे। फिर 3 और 4 अध्याय कुछ गैप के बाद मैं आपके समक्ष पेश करूँगा, जिससे हम इन अध्ययनों में बढ़ते जाएं और बीच में कुछ और विषयों को भी मैं आपसे अवगत कराऊंगा। परमेश्वर इन सारे मननों पर हमें आशीष प्रदान करें और हम परमेश्वर की आशीष पाते हुए निरंतर आगे बढ़ सके। मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया कि किस प्रकार से हमें परमेश्वर के सामने अपने पूरे ब्यौरे को रखना है। यदि हम परमेश्वर के सामने अपनी बातों को सही रूप से रखते हैं, अपनी सही रिपोर्टिंग करते हैं, तो हम परमेश्वर की ओर से ब्लेस्ड होते हैं। भजन का लिखने वाला कहता है, यदि हम उसके सामने अपने सारे पापों को मान लें तो हम पर दया की जाएगी। हो सकता है जिस प्रकार से आपका जीवन होना चाहिए आज नहीं है। हो सकता है आप थोड़ा रास्ते से भटक गए हैं, लेकिन जिस प्रकार से जब आपके कॉन्शियस में आए, जब आप अपने आपे में आए, जब परमेश्वर का वचन आपको कायल करे, सही रीति से परमेश्वर के पास जाइए। यदि हम अपने जीवन में उन हर एक बातों को अपने तक रखेंगे तो परमेश्वर की ओर से हम आशीष नहीं पा सकते। मैंने हनन्याह और सफीरा का उदाहरण आपको दिया। जब प्रभु के लोग, प्रभु के दास उनसे रिपोर्ट मांग रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो उन्होंने सही बात को परमेश्वर के दासों के सामने नहीं रखा, जिसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा। आज एक व्यक्ति का नाम और लूँगा मैं। दूसरे राजा की पुस्तक में हम गहेजी नामक एक शिष्य को देखते हैं। उसका गुरु पूछ रहा, तू कहाँ से आता है? तो वो कहता है कि मैं तो कहीं गया ही नहीं। तो जो बात उसने एलीशा से छुपाई, उसका परिणाम उसे भुगतना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर तो सब जानता है। परमेश्वर से कुछ भी नहीं छुपा। परमेश्वर हमारी एक एक बातों का लेखा हमसे लेगा। भला यही है कि हम सही हों या गलत हों, अपनी हर एक बात को सही रूप से, सही रीति से परमेश्वर के आगे पूरी पूरी रख दे, जिससे कि हम पर दया की जाए और हम परमेश्वर के योग्य बनकर परमेश्वर की सेवा अपने जीवन के द्वारा पूरा कर सकें। जिस प्रकार से रूत ने एक अन्य जाति होने पर भी अपने सास के प्रति अगाध श्रद्धा दिखाई और पूरी ओबीडियंट होकर उसने अपनी सास के लिए और अपने लिए कार्य किया, ताकि उनका पेट भर सके और उनका जीवन यापन हो सके। रूत ने पूरे कार्य का ब्यौरा भी अपनी सास को जाकर बताया, और जब उसकी सास ने देखा कि किस रीति से हम पर परमेश्वर ने हम पर सुधि रखी है और बोअज के द्वारा हम पर बड़ा उपकार किया है, हमारी सहायता की है, नओमी ने बोअज को आशीष दी और कहा यहोवा की ओर से उसे आशीष मिले। उसने ना तो जीवितों पर से और ना मर गए हैं महलोन और किल्योन से अपनी करुणा को हटाया है, और इस बात का मान रखा है कि वे हमारे कुटुंबी हैं और हमारी सहायता और मदद की है। कभी कभी किसी इंसान के चले जाने से हमारे जीवन में आशीष आती है। नओमी और रूत के जीवन में भी महलोन और किल्योन नहीं थे जीवित, लेकिन उनके नाम पर बोअज के द्वारा बड़ी मदद, दया और परोपकार उन्हें मिला, जिससे बोअज का जीवन भी आशीषित हुआ। जब हम दूसरों के लिए परोपकार की भावना रखते हैं, जब हम दूसरों के हितों का ध्यान रखते हैं, जब हम दूसरों के लिए उपकार करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन को भी आशीषों से भरता है और हम परमेश्वर की आशीष में आगे बढ़ते जाते हैं। और मैंने पिछले कुछ वीडियो पहले मैंने आपको बोअज के 6 चरित्र बताए थे। बोअज एक प्रभु का भय मानने वाला इंसान था। बोअज परमेश्वर का आदर करता था और बोअज अच्छी रीति से समझता था कि किस प्रकार से परमेश्वर ने कहा है कि मैं अनाथों, विधवाओं और परदेशियों का परमेश्वर हूँ। तुम इस बात को नहीं भूलना कि तुम मिस्र में परदेशी थे, और उसके साथ, उनके साथ अपने समांतर व्यवहार करना कि उन्हें परदेश में भी अपने देश जैसा लगे। और बोअज ने रूत के साथ वो व्यवहार किया जो परमेश्वर मेरे से और आपसे करता है। जो इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर का प्रेम वैश्विक है। रूत
ने जब नओमी को अपने कार्य का पूरा ब्यौरा दिया तो रूथ इन बातों को जान नहीं पाई। तब रूथ ने नओमी को कहा कि उसने मुझसे कहा है, हम पढ़ेंगे उसका 20वां पद। नओमी ने अपनी बहू से कहा, वह यहोवा की ओर से आशीष पाए, क्योंकि उसने ना तो जीवितों पर से और ना मरे हुओं पर से अपनी करुणा हटाई। फिर नओमी ने उससे कहा, वह पुरुष तो हमारा एक कुटुंबी है, वरन उनमें से है जिसको हमारी भूमि छुड़ाने का अधिकार है। तब रूथ मोआबिन बोली, उसने मुझसे यह भी कहा है, जब तक मेरे सेवक मेरी सारी कटनी पूरी न कर चुके तब तक उन्हीं के संग संग लगी रहे। नओमी ने अपनी बहू रूथ से कहा, मेरी बेटी, यह अच्छा भी है कि तू उसी की दासियों के साथ साथ जाया करे, वे तुझे दूसरे के खेत में ना मिले। देखिए, बोअज ने रूथ को कहा कि तू मेरी दासियों के संग ही लगी रहे, जब तक कटनी पूरी हो जाए तब तक इन्हीं खेतों में अपने कार्य को करना। जब नओमी को पता चला तो नओमी ने कहा, ये अच्छी बात है और उसकी दासियां तुझसे कोई दूसरे के खेत में ना मिले। नओमी ये बताना चाहती है कि जो तू कर रही है, जो उसने कहा है, बिल्कुल सही है। और रूथ को ये गाइडेंस मिली कि जो मुझे कार्य करना है, मुझे उसी के खेत में रहना है, उसी की दासियों के साथ काम करना है और मुझे इधर उधर नहीं जाना है। और मुझसे ऐसा ना हो कि मैं दूसरे के खेत में चली जाऊं और वे मुझे वहां मिलने के लिए आए। ऑब्वियसली रूथ का बिहेवियर ऐसा था, प्रेमी बिहेवियर था, अपनी सास के साथ प्रेम करती थी, अच्छे चरित्र वाली महिला थी। कई उसकी मित्र बन गई होंगी और बोअज की कई दासियां उसके साथ दुख सुख करती होंगी, उसके साथ कार्य करती होंगी, उन्हें रूथ के साथ अच्छा लगता होगा। तो नओमी ने कहा, वे तुझे दूसरे के खेत में ना मिले, तू वहीं बनी रहे। रूथ को भली गाइडेंस नओमी से मिली। न केवल उसे पता चला कि बड़ा परोपकार परमेश्वर ने बोअज के रूप में हमारे जीवनों पर किया है, उसको पता चला कि बोअज नओमी का निकट कुटुंबी है। उसको ये भी पता चला कि जो मर गए हैं उनके बिहाफ पर भी हम पर दया की गई है। लेकिन जो उसने कहा है कि मेरे ही खेत में रहना और मेरी ही दासियों के संग कार्य करना, वो सही है और मैं सही रीति से आगे बढ़ रही हूँ। देखिए, रूथ को कोई प्लेट में नहीं मिल गया सब कुछ। रूथ के जीवन में बड़ा परिश्रम था और 2 कटनी थी, वहां पर लिखा है लास्ट में जब हम पढ़ते हैं। इसलिए रूथ जौ और गेहूं दोनों की कटनी अंत तक बीनने के लिए बोअज की दासियों के साथ साथ लगी रही और अपनी सास के यहाँ रहती थी। सास की आज्ञा से जाती है, परमेश्वर के भय में काम करती है, सास को पूरा ब्यौरा देती है और जो सास कहती है उसको पूरा करती है। सास ने कहा उसी के खेत में लगे रहना, वो जो कह रहा है सही कह रहा है, और उसकी दासियां तो उससे दूसरे के खेत में ना मिलने पाए, क्योंकि बड़ी निरंकुशता का समय था। न्यायियों के समय में बड़ी गड़बड़ थी। न्यायी लोग जब मर जाते थे, कोई शासन नहीं करता था, परमेश्वर का वचन बताने वाला कोई नहीं था, तो लोग इधर उधर चले जाते थे, बड़ी अराजकता का माहौल था। और परमेश्वर ने जब बोअज की शरण रूथ को दी तो नओमी ने कहा, ये बेस्ट प्लेस है तेरे लिए और तुझे यही कार्य करना है। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, यदि रूथ नओमी को पूरा सही ब्यौरा अपने कार्य का नहीं देती तो क्या उसको वो एडवाइस मिलती जो नओमी ने उसे दी? आज्ञाकारिता का पहला निशान है कि आप सही रिपोर्टिंग करें आगे। मेरे प्रियो, हम यदि आज अपनी मर्जी से चलते हैं तो अपनी मर्जी से चलना बंद करें और रूथ के समान हम सही रिपोर्टिंग करने वाले बने। और सही रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर के पास आकर उसका धन्यवाद करें, अपनी सारी बातों को बताएं, जिससे परमेश्वर हमारी हर एक बिगड़ी हुई हालत को अच्छा करे और परमेश्वर हमें समझाइश दे, हमें अगुवाई दे, उसका पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शक बने। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह।